हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई वेरियस पदों के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर में वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी निकाली गई, जो कि यूपीएस आईडीए इंडस्ट्रियल एरिया नैनी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30/12/2025 तक भरा जाएगा। इसका नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, जिसमें सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी पीडीएफ भी आपको दे रखी है, वो भी आप 5/12/2025 तक वो फिलअप कर सकते हो। 5/12/2025 को इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शायद एक्टिवेट होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक 5/12/2025 को एक्टिवेट है, वो किया जाएगा। इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई, वेरियस पोस्ट के लिए फिक्स टर्म टेन्योर वैकेंसी है निकाली गई है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, इसकी स्थापना 29 दिसंबर 2016 को की गई थी, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे ऑन की गई है। वैकेंसी आप देख सकते हो टीबीडब्ल्यू के लिए निकाली गई, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें एससी की 3, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में 2 साल की रेगुलर फुल टाइम आईटीआई यानी एनटीसी होनी जरूरी, 10th पास आउट होने के साथ साथ इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 1 साल उसकी अप्रेंटिसशिप भी होती है यहाँ पे जरूरी है। तो दोनों ही चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। आपके पास में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई प्लस में अप्रेंटिसशिप है वो होनी जरूरी है। इसके साथ ही नीचे फिर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जिन कैंडिडेट ने पार्ट टाइम कोरेस्पॉन्डेंट डिस्टेंस एजुकेशन ई लर्निंग के माध्यम से एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर सकते। कैंडिडेट की अपर एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई, जो कि 30/9/2025 की स्थिति में कैंडिडेट के पास होनी जरूरी है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो छूट भी प्रोवाइड यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद में प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो कैंडिडेट की पोस्टिंग नैनी एरोस्पेस लिमिटेड एनएईएल प्रयागराज में यहाँ पे की जाएगी। हालांकि इसके बाद में कैंडिडेट का ट्रांसफर है दूसरी जगह भी किया जा सकता है, जहां भी इसके ऑफिस है। सिलेक्टेड कैंडिडेट उनको शुरुआती तौर पर 3 साल के लिए एंगेज है वो किया जाएगा। तो एक तरीके से टेन्योर बेसिस वैकेंसी निकल गई है, 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकालेगी। सैलरी आपको क्या मिलेगी तो 23,200 रुपए तो आपको यहाँ पे जो ग्रोस है वो यहाँ पे मिलने वाली, जिसमें आपको पीएफ एम्प्लॉयर का 3,096 रुपए मिलेंगे, एडिशनल अलाउंस पर मंथ 2,200 रुपए मिलेंगे, स्पेशल अलाउंस 750 रुपए पर मंथ है वो मिलेंगे। रिम्बर्समेंट है मेडिकल इंश्योरेंस का तो वो 6,000 पर ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कैजुअल लीव मिलेगी, ईएल मिलेगी, कंपनी की यूनिफॉर्म मिलेगी, स्टेजिंग चार्जेज मिलेगा, शूज अलाउंस है वो मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पे है वो मिलेंगे। तो ये तो हो गई आपको जो फैसिलिटीज है वो मिलेगी। वो सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पे यहाँ पे होगा तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है उसका भी यहाँ पे मापदंड है दे रखा। कट ऑफ मार्क्स जो कैंडिडेट ने क्वालिफाई एग्जाम आईटीआई में प्राप्त किया उसके आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी। मिनिमम 60% मार्क्स वो कैंडिडेट के पास में होना है यहाँ पे जरूरी है। यदि कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे ज्यादा होती है तो यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा जा सकता है। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उनको फिर रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट का मार्क्स बेसिस यहाँ पे सिलेक्शन वो किया जाएगा। तो कैंडिडेट से उसके लिए क्वालिफाई परसेंटेज कितने कितने दे रखे हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यानी आईटीआई में कैंडिडेट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। उसी के आधार पर रिटर्न टेस्ट है वो प्रयागराज में ही कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को ईमेल के जरिए है वो टाइम टू टाइम है वो दे दी जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी जो कैंडिडेट की सिलेक्शन प्रोसेस है उसके जानकारी। इसकी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। रिटर्न टेस्ट है वो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें टोटल 3 पार्टीशन होंगे। पार्ट फर्स्ट में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, पार्ट सेकंड में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के होंगे, पार्ट थर्ड है उसमें 100 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे होंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। एग्जाम की डेट टाइम और वेन्यू की जानकारी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड के साथ आपके पास में जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आपका होना जरूरी है। कैंडिडेट का प्योरली जो सिलेक्शन है वो रिटर्न टेस्ट के आधार पे ही यहाँ पे किया जाएगा। कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स वो रिटर्न टेस्ट में यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। तो कैंडिडेट का कुल मिला के सिलेक्शन है वो यहाँ पे इसी के आधार पे होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट जिन्होंने रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया है
उन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को यहाँ पे बुलाया जाएगा। ट्रेड वाइज, डिसिप्लिन वाइज आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके आधार पर कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन वो भी किया जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट और एप्लीकेशन फी है तो 200 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे फी का चार्जेस करना है, जो कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को करना है, बाकी कैंडिडेट को पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप करना है। ओनली इंडियन नेशनल्स है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नीचे कुछ एनेक्सर्स है वो आपको दे रखे हैं, इंपोर्टेंट डेट्स दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25/11/2025 से लेकर 5/12/2025 तक भरा जाएगा। इसके एडमिट कार्ड है वो 12/12/2025 तक को आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रिटर्न टेस्ट 28/12/2025 को और जो रिजल्ट है वो 30/12/2025 को यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना शुरू हो चुका है। आप इस पे क्लिक करके इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो अपने इंस्ट्रक्शन से उसको रीड आउट है वो यहाँ पे करना है। उसके बाद में एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी वगैरह है वो यहाँ पे यूज करना है। यूज करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपोर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। यदि आपके किसी प्रकार की कुछ समस्या यहाँ पे आ रही है तो आपको यहाँ पे आगे पीडीएफ है वो पीडीएफ भी दे रखी है। उस पीडीएफ के माध्यम से भी आप सारी जानकारी है वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे रखी है। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फाइल दे रखी है जिसमें आपको सारी इंपोर्टेंट जानकारी है वो बता रखी है। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड करके इस पीडीएफ पे भी जैसे क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट्स के लिए आप लोगों को दे रखे हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, वो क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।